अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जुमा मुबारक फर्स्ट ऑफ ऑल सबको। जैसा कि क्यूरीज आती रहती हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उन पे वीडियो बना दिया करूँ। तो कुछ दिन पहले क्यूरी आई थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो भाई का फिर दोबारा मैसेज आया, करीम भाई आपने वो वीडियो बनानी थी। तो उनकी क्यूरी ये थी कि क्या ट्रैवलर्स चेक जो होते हैं उनकी आजकल ज़माने में क्या वैल्यू है और क्या उनके ज़रिए हम एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा चले मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि और सकता हो तो और भाइयों की भी क्यूरी हो। तो आप काइंडली वीडियो शेयर भी कर दें और ताकि मज़ीद रहनुमाई हो जाए, और कोई अपना व्यू हो तो लाजिम कमेंट कर दिया करें ताकि उससे मेरी भी रहनुमाई हो जाती है। तो खैर ट्रैवलर चेक ये होते हैं कि पहले किसी ज़माने में, मेरी भी उम्र खैर से 40 साल हो रही है, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं, 40 साल हो रही है, तो कोई 10-15 साल पहले ज़रूर सुना करते थे कि ट्रैवलर चेक हैं जी, उसके ज़रिए हमने ट्रैवल मतलब लेके गए बाहर और वो कैश करवा लिया। ट्रैवलर चेक होते हैं बेसिकली, ट्रैवलर के नाम से आपको पता चल गया होगा कि वो होते क्या हैं। वो बेसिकली आपका एक पेपर मनी होता है। आप बैंक में जाते हैं और कहते हैं मैंने बाहर ट्रैवल करना है किसी भी कंट्री का, तो वो आपको ट्रैवलर चेक दे देते हैं और वहाँ जाके फिर जिस कंट्री आप जाते हैं वहाँ से आप कैश करा लेते हैं। उनके सर्टन पॉइंट्स होते हैं, सर्टन बैंक्स। लेकिन क्योंकि अब जारी बात है, दौर जो है वो जदीद हो गया है, टेक्नोलॉजी मतलब आ गई है और काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो ये उस ज़माने की बात मैंने बताया कि 10-12 साल पहले जब बेसिकली एटीएम कम होती थी, एटीएम मशीन्स जो हैं वो बाहर कम होती थी, पाकिस्तान में भी कम होती थी, और आपको कैश ये डेबिट कार्ड्स वगैरह और क्रेडिट कार्ड्स का दौर नहीं था उस टाइम। अब चूंकि डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, एटीएम मशीन्स हर जगह पे हैं तकरीबन। मैं अफ्रीका गया हुआ था, वो हालांकि इतना बैकवर्ड्स है, वहाँ भी एटीएम मशीन्स थी। एटीएम मशीन्स तकरीबन दुनिया में मैं कह सकता हूँ कि 80% जगहों पे तो होंगी, अगर 20% नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपना जहाँ तक ट्रैवल किया है मैं उस एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। किसी और का कोई और एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा। तो एटीएम हर जगह पे है, आपको आराम से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अगर नहीं मिला, डेबिट कार्ड जिसे एटीएम कार्ड कहते हैं, पहले एटीएम कार्ड होता था, अब डेबिट कार्ड भी इसको बोलते हैं, तो वो आपको इजीली मिल जाता है और आप उस पर ईजिली यानी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो उसकी अब ज़रूरत नहीं रही। तो ये तो हो गई कि उसकी जगह पे आ गए ट्रैवलर्स चेक की जगह, अब एटीएम कार्ड्स आ गए। अब क्वेश्चन ये कि क्या एम्बेसी में आप यानी उन भाई ने ये पूछा था कि ट्रैवलर चेक क्या मैं एम्बेसी में दे सकता हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इस पर वीडियो बना दूं, एक समझा दूं आप लोगों को बात कि भाई बात ये है कि ट्रैवलर चेक तो होते हैं ट्रैवलिंग के लिए। अभी तक मुझे 2019 की बात करूंगा कि पुरानी बातें नहीं, 2019 में मुझे नहीं लगता किसी भाई ने ट्रैवलर चेक पे वीज़ा लिया हो और एम्बेसी ने उसको वीज़ा दिया हो। अगर किसी ने को मिला है तो काइंडली वो लाजिम कमेंट करे और वो उस एम्बेसी का लिंक भी बताए ताकि हम भी उससे फिर फ़ायदा उठाएं कि लोगों को बताएं कि अच्छा किसी की बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रैवलर चेक जो है आप चला सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ट्रैवलर चेक अब कोई एम्बेसी आज के दौर में, मैं कह रहा हूँ बैंक्स एक्सेप्ट करना बंद कर गए। अगर आप अभी ब्लॉग्स जरा पढ़ें, गूगल सर्च करें, तो बड़े बड़े बैंक्स जो हैं उन्होंने ट्रैवलर चेक लेना और देना दोनों बंद कर दिए हैं। मेजॉरिटी, ये नहीं कि सबके, लेकिन मेजॉरिटी की बात करें, ये खत्म नहीं हो गया लेकिन अब आस्ता आस्ता करके कम हो गए हैं। तो जब बैंक से नहीं ले रहा तो आप वीज़ा एम्बेसी कहाँ से लेगी। दूसरी रीज़न एम्बेसी ट्रैवलर चेक ना लेने की वो जो ये है कि खासतौर पाकिस्तान की बात करूं कि यहीं से हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, बाहर का मुझे आइडिया नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं जारी बात है ऐसा पाकिस्तानी हूं, तो पाकिस्तान की ही ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, या इंडिया हो गया या बांग्लादेश, तकरीबन ओवरऑल इन कंट्री सिचुएशन सेम ही रहती है। तो अगर किसी ने ट्रैवलर चेक के जरिए कोई वीज़ा लिया, जैसा कि मैंने कहा मुझे बताए, क्योंकि मेरा एक ये कंसर्न था कि अगर ट्रैवलर चेक आप एम्बेसी को दे भी दें तो उनके पास को प्रूफ नहीं है कि अच्छा यार ये पैसे कहाँ से आए, और ये आप वीज़ा लगने के बाद कैश करा लेंगे, आपके पास रहेगा कि नहीं, और क्या ट्रैवलर चेक ओरिजिनल देंगे, उनको फोटोकॉपी देंगे, क्या करेंगे यार। ये बहुत सा एक पजल है एक किस्म का ना, ट्रैवलर चेक देना वीज़ा के लिए। क्योंकि जितनी भी एम्बेसीज अगर आप देखें, सबकी रिक्वायरमेंट होती है कि बैंक स्टेटमेंट लाएं। किसी ने अभी तक मैंने पढ़ा नहीं कि ट्रैवलर चेक भी लाएं। अभी मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा। पहले किसी ने किया हो तो आप सही होंगे, मैं आज की बात करूंगा क्योंकि हमने वीज़ा तो अब अप्लाई करना है, पिछले तो नहीं वीज़े देखने, अब आगे की बात करेंगे। तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी एम्बेसी ने कहा हो कि भी आज लाएं जी आप ट्रैवलर चेक ले हैं, क्योंकि ट्रैवलर चेक बाहर जाने ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, वीज़ा अप्लाई करने के लिए नहीं। एक तो ये चीज़। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट क्यों मांगी जाती है कि बैंक स्टेटमेंट क्यों लाएं? क्योंकि बैंक स्टेटमेंट एक तो आपका बताती है कि आपकी इनकम स्टडी आ रही है, पिछले 3 माह की अगर मांग रहे हैं, 6 माह की मांग रहे हैं, एक तो आपकी इनकम का पता चलता है अच्छा ये हर महीने आती है कि नहीं आती, अगर आपका बिजनेस है उससे आ रही है, जॉब है, सैलरी आपकी हर महीने डिलीवर हो रही है कि नहीं हो रही। एक तो बैंक स्टेटमेंट आपकी ये चीज़ भी बताती है कि आपके पैसों का फ्लो कैसा है, आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। ट्रैवलर चेक तो ये प्रूव नहीं करेगा ना, वो तो एक बार बना के दे देंगे 5 लाख का, 10 लाख का,
वो पैसा आया कहां से और क्या हर माह आता है, ये प्रूफ तो आप दे नहीं सकते उसको। तो बैंक स्टेटमेंट इसीलिए एम्बेसी मांगती है कि आपका पिछला रिकॉर्ड भी आ जाता है कि आपके पास पैसे थे या नहीं थे। इसीलिए कई बार लोग क्या करते हैं कि जो जिनके वीजे रिजेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, आखिर में यानी शुरू में जीरो बैलेंस रखा और आखिर में जब वीजा अप्लाई करना है तो 5-10 लाख 20 लाख लेके रखवा लिया किसी से, अंकल से, दोस्त से, जानने वालों से, वो हमेशा वीजा रिजेक्ट ही होते हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा प्लानिंग करें। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपका पिछला सारा रिकॉर्ड बताती है कि इस बंदे के पास पैसा कब से आ रहा है, था या नहीं था, और ये पैसे को इस्तेमाल कैसे कर रहा है। सारी पता स्टेटमेंट निकलती है, एटीएम से विड्रॉ होते हैं, आप कहीं पे पीओएस से पॉइंट ऑफ व्यू स्वैप करते हैं, वो सारा रिकॉर्ड ऑब्वियसली बन ही रहा होता है ना। तो बैंक स्टेटमेंट वो भी आपका बता रही होती है कि आपकी हिस्ट्री कैसे मेंटेन हो रही है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है आपका। दूसरा एक और चीज कि आप कहेंगे अच्छा यार स्टेटमेंट भी तो हम पैसे लेके निकलवा भी सकते हैं, यानी अगर जैसे हम चेक को कैश कर, ट्रैवलर चेक को हम एकदम वीजा लगने के बाद कैश करवा लें, तो इसी तरह बैंक स्टेटमेंट में हम पैसे रख के कैश करवा लें। इसलिए मैंने कहा कि वीजे रिजेक्ट हो जाते हैं जो अचानक पैसे डालते हैं। हाँ, जिनके पास मिसाल के तौर पे किसी ने ओपनिंग बैलेंस ही 5-7 या 2-4 लाख 5 लाख रखा और वो 3-6 माह से उसको मेंटेन करता आ रहा है और बल्कि उसको बढ़ा रहा है कि इनकम बढ़ रही है, पैसे भी बढ़ रहे हैं, उसमें पैसे जमा हो रहे हैं, तो उस बैंक की स्टेटमेंट की वैल्यू ज्यादा है बजाय इसके कि अगर आप 1000 से शुरू करें और फिर अचानक लाख पे ले जाएं, 2 लाख पे ले जाएं, फिर 10 लाख पे ले जाएं। इस तरह ना करें। हमेशा उसको मेरी वीडियो है कि बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है, वो आप देख लीजिएगा। लिंक ना मिले तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो वो आपको उससे बेहतर रहनुमाई मिलेगी। खैर से तो आते हैं वापस इसकी तरफ कि ट्रैवलर चेक अब नहीं चलते मेरे भाई, वो पुराने दौर की बातें थी। अब तो आप किसी के पास पड़े नहीं है, बल्कि ये भी पढ़ रहा था ब्लॉग्स में कि किसी के पास पड़े उनके कैश नहीं हो रहे बेचारों के। तो इस चक्कर में ना पड़े, एटीएम कार्ड आ गया है, डेबिट कार्ड है आपके पास, क्रेडिट कार्ड है, आप वो यूज़ करें। और मतलब ये ज़्यादा इजी वे है बेसिकली जो है उसके लिए, ट्रैवलिंग के लिए। ट्रैवलर चेक का जो असल इस्तेमाल है, वीज़ा लगवाना उसका इस्तेमाल नहीं है। और वीज़ा के लिए जैसा कि मैंने कहा बैंक स्टेटमेंट आप जो है वो अपनी मेंटेन करें। देखें मेरे ख्याल में टर्की, जैसा कि अभी मैं टर्की गया हुआ था, टर्की का बैंक स्टेटमेंट 3 माह की मांगती है। उसके अलावा मलेशिया 3 माह की स्टेटमेंट मांगता है, और भी काफ़ी कंट्रीज हैं जो 3 माह की मांगती हैं, कुछ 6 माह की मांगती हैं। मेरे भाई टाइम गुजरते हुए पता नहीं चलता, इतनी तेज़ी से मतलब टाइम गुजर जाता है। तो 3 माह गुजरते पता नहीं चलेगा। आपके पास पैसा है वो बैंक में रखें, अकाउंट खुलवाएं चुप करके, 2-3 माह में अपनी चीज़ें रेडी करें। आपके 2-3 माह ऐसे गुजर जाएंगे, 3 माह बाद स्टेटमेंट निकलवा के वो आप वीज़ा अप्लाई कर लें। वो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप यानी बजाय इसके ट्रैवलर चेक हाथ में रखें, 1 महीना 1.5 उसको वैसे ही गुजार लें। तो आप बैंक अकाउंट खुलवा लें। हमेशा मैं सबको यही कहता हूँ कि प्रॉपर तरीके से चलें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो बैंक स्टेटमेंट बनाने में कोई इतना इशू नहीं आता। आपके पास पैसा है, आप अकाउंट जाके खुलवाएं, अल्लाह खैर सल्लाह, और 3 माह ऐसे गुजर जाएंगे और आपकी स्टेटमेंट भी रेडी हो जाएगी। दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। थैंक यू सो मच। बाकी कोई क्वेरी हो तो लाजिम आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे इल्म में नहीं है तो आप अपनी उसके शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। दुआ में प्लीज़ मुझे याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।